बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू ब्रदर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हतीम भाई उसके अंदर जो है वो समझे वन मैन शो है और पूरी एक्सपर्टीज रखते हैं। और मजीद गुफ्तगू से बेहतर है कि मैं डायरेक्ट हतीम भाई के पास ही चलूँ और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हतीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अतीम भाई मुझे ये बताएं कि शहद का बिजनेस आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा, मैं अब बात नहीं करता ना, मैं उनको वो डिस्कस करना चाहता हूँ, हम अपनी बात करेंगे। जो बताते हैं कि इतनों से आप काम शुरू कर लो, इतनों से कर लो। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि शहद का बिजनेस कैसा है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। शहद की मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो ओरिजिनल शहद शहद की तलाश में है कि यार मुझे खालिश शहद मिल जाए बस कहीं से। ठीक है। तो वो हर किस्म के पैसे देने को भी तैयार है। ठीक है। जैसे हम कुछ शहद है हमारे जो 5-5 हज़ार रुपये किलो है, और यकीन करें कि बड़ी अच्छी सेल है, लोग लेते हैं क्योंकि लोगों को पसंद है कि हाँ यार तसल्ली है कि वाकई यार ये खालिश शहद है। कुछ शहद है जो हम प्री बुकिंग पे काम करते हैं। ठीक है। प्री बुकिंग पे करते हैं, 9-9 हज़ार रुपये किलो है और हमारे पास वो स्टॉक होते नहीं है। अच्छा। प्री बुकिंग पे होता है और कोई एक अटेम्प्ट के अंदर कोई 80-90 किलो शहद आता है और वो प्री बुकिंग पे होता है और वो निकल गया होता है। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि शहद का जो काम है वो इस टाइम बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस। अच्छा। तो आप मुझे बताइए कि अभी तक आपने कहाँ तक ये माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं अपने शहद के काम के अंदर? क्या मतलब माइल्स? मतलब कि आपको क्या लगता है कि आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं इस शहद के काम के अंदर? क्या अचीवमेंट्स हैं जो आपने कर ली हुई हैं? मैं 1% पर। जी, 1% पे। 1% पे? हाँ देखिए, अब इसमें हैरानी हुई है आपको भी मुझे और भी बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स देखने वालों को भी हाँ। कि देखिए मैं अपने आप को कहूँ मैं 50 पे हूँ, मैं 90 पे हूँ, मैं 60 पे हूँ, नहीं सही। मैं 1% पे हूँ। यानी कि 99% इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। इम्प्रूवमेंट का चांस है कि मैं बेहतरी की तरफ जा सकता मतलब आप एज अ स्टूडेंट ही अभी इस फील्ड में अपने आप को लेके चल रहे हैं। जी। तो यकीनन नतीब भाई आपने कोई कैलकुलेशंस भी बनाई होंगी, जैसे कि ये मेरे सामने इस टाइम ये शीशी पड़ी हुई है, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आप आया हमारे व्यूवर्स को बताएं कि यार इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, आया इसकी सोर्सिंग जो है वो कहाँ से है और कैसे इसको लेके चल रहे हैं? ये देखें, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये 4 साइजेस हैं। किलो, थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए ताकि व्यूवर्स को थोड़ा सा ना नजर आ जाए। हाँ, किलो, ठीक है। आधा किलो, पाव, आधा पाव, जिसको 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात करते हैं। बिल्कुल। जो छोटी चीजें हैं ना उनको डिस्कस करते हैं, शहद को एंड में लेकर आएंगे। ठीक है। ये बोतल जो है 1 kg की बोतल, ये आपको मिलेगी 60 रुपीज की, ठीक है, पर पीस। ठीक है। ये 55 रुपीज की आपको पड़ेगी। इसमें 5 रुपीज मैंने कैरेज ऐड किया हुआ है क्योंकि देखें आपने जाना है, अच्छा, आने जाने लेकर आना है, तो आपका फाइनल कॉस्ट 60 फाइनल कॉस्ट देखिए, क्योंकि मैं ये खुद कारोबार कर रहा हूँ, मुझे इसकी लिटिगिटीज का भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है, इसके सही। कितने लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ से सही। पैसा लीक करता है ना, उसका आइडिया है। तो मैं जो भी आपको कॉस्ट दूंगा ना, उसके अंदर आपका कैरेज एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। ठीक है। तो ये 60 रुपये है इंक्लूडिंग कैरेज। कैरेज। ये 45 रुपीज है। ठीक है। हाँ 40 रुपीज है इंक्लूडेड कैरेज, इस पर भी 5 रुपये कैरेज रखा ठीक गया है। है, ठीक है। ये है 30 रुपीज इंक्लूडेड कैरेज, ये 30 रुपीज इंक्लूडेड कैरेज। अब अगर आप देखें कि अगर आप 100 बोतल लेकर आते हैं तो 5 रुपये के हिसाब से भी अगर आप 100 ये लेकर आए, 100 500 400 बोतल लेकर आ रहे हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करें तो आपने 400 बोतल के ऊपर 5 रुपये का आपने कैरेज रखा है, 5 × 400, 2000 रुपये का कैरेज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन हमने इसमें डाला है कि हमेशा ना प्लस में चलना चाहिए। मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो अगर प्लस में नहीं ना रहेगा 300-400, क्योंकि उसके बहुत सारे इमरजेंसी और सडनली एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो चीज़ खराब हो जाती है, तो वो यहीं से रिकवर होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट चलते हो, फिर आपके कोई इमरजेंसी फंड्स आ गए तो वो आप लॉस में चले जाओगे फिर, क्योंकि अगर आप पूरे पैरेलल पे खड़े हुए। फिर आप आ जाएं इसका स्टिकर। देखें, जब पहली दफ़ा मैंने ये शहर का बिजनेस शुरू किया ना, जब पहली दफ़ा मैंने स्टिकर बनवाया 1 kg का, तो मुझे स्टिकर पड़ा 25 रुपये का। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ा कॉस्टली। हाँ, फ्रंट बैक का मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट इसका साइज भी बड़ा होता है, ठीक है।
चल थोड़ा व्यूअर्स को दिखाते भी जाए, मेरे ख्याल से ये इसके मेरे ख्याल से ये ऊपर आता है, इसके कैप के ऊपर भी आता है। प्राइस ज्यादा है, ठीक है ठीक है। तो फिर समझ आई, फिर हमने डिजाइन भी चेंज किया, सही चीजों का भी आइडिया होगा कि कौन सी क्वालिटी का स्टिकर होता है, कितनी क्वांटिटी पे जाएं तो हमें कितनी कॉस्ट कम हो सकती है स्टिकर में, ठीक है। ये देखिए ये इसका बैकग्राउंड लग गया, ठीक है, ये बोतल क्लोज, और ये जब हम इसका फ्रंट लगाएंगे ना तो ये कैप पर भी लग जाएगा। तो ये हमने जरा ऐसे रखा हुआ कि सील एक तरह का ना, सील हो प्रॉपर एक पैकिंग उसकी जाहिर होगी। तो ये बड़ा स्टिकर है, ऑब्वियसली फिर कॉस्ट भी ज्यादा आती है, एक शीट के अंदर ज्यादा कम स्टिकर निकलते हैं, और वो कटिंग वाले मटेरियल में मेरे ख्याल से जब जाते हैं तो वो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। जिस तरह ये शेप में बना हुआ ना, पहले नीचे और फिर ये थिन ना, यहाँ से फिर सर्कल, इससे कोई कॉस्ट में फर्क नहीं आता। ठीक है, वो एक शीट होती है बेसिकली, उस शीट के अंदर कितने स्टिकर्स आ सकते हैं उस पर शीट की कॉस्ट है, ठीक। हाँ जी। तो इस स्टिकर की क्या कॉस्ट है? ये जो स्टिकर है फ्रंट बैक, ये हमने 10 रुपए का बनवाया हुआ, इंक्लूडिंग प्लेटें, इंक्लूडिंग इसके जो होते हैं डाई कटिंग, ठीक है, डाई जो होती है ना जिस पर रख के कटिंग करते हैं, इंक्लूडिंग डाई, इंक्लूडिंग प्लेटें, प्रिंटिंग के लिए प्लेटें इस्तेमाल होती है 10 रुपए, ठीक है, ठीक है। ये आपका 10 रुपए का स्टिकर आ गया, आपकी 60 रुपए की बोतल आ गई, फिर आपकी आ गई सील, इसके अंदर सील लगती है, लगाएं अच्छी बात है, एक प्रेजेंटेबल लुक रहती है, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन होती है, और चूंटियां भी अंदर नहीं जाती, ठीक है। ठीक है, तो आपने महंगी वाली सील नहीं लेनी, ठीक है, आप नॉर्मल सील उसके ऊपर इस्त्री लगाएंगे, वो सील अटैच हो जाएगी उसके साथ। हाँ, इजी है, इजी है। वो जो सिल्वर कलर की आती है, सिल्वर कलर की, हाँ जी, ठीक है, वो सील आती है 3 रुपए की एक सील है, उसकी कॉस्टिंग हमने रखी हुई है 5 रुपए। उसकी वजह ये है कि उस पर आपका बिजली का बिल आएगा 1 रुपया, और 1 रुपया आपने उस पर लेबर ऐड की हुई है, ठीक है। अभी लेबर कहीं और भी ऐड की हुई, मैं आपको बड़ा डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आता है आपकी बोतल हो गई, आपकी सील हो गई, आपका स्टिकर हो गया। अब हमने एक और चीज़ ऐड की है, जिसने शहद में फिलिंग करनी है। शुरू में मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ना लेबर नहीं डालता, ये अच्छी बात नहीं है। जब मेरा बिजनेस एक्सपेंड होगा तो मैं खुद तो नहीं डालूंगा, तो लेबर रिक्रूट हुई होगी, तो पर बोतल शहद की फिलिंग और स्टिकर सील, इसकी लेबर मैंने 10 रुपए रख ली। बड़ी अच्छी आपने 10 रुपए मैंने इसकी लेबर रख ली। उसके बाद अब मैंने ये शहद की मेरी बोतल तैयार हो जाती है, मैंने इसको मार्केट में लेके जाना है, तो मार्केट में लेके जाने के लिए कॉस्ट लगेगी, ठीक है। उसका अब मैं खुद कर रहा हूँ, अभी मैंने अपने रिसोर्स जो एम्प्लॉय रखा होगा उसकी कॉस्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग करनी है तो खुद करना है, तो उसके लिए कैरेज पर 10 रुपए पर पीस कैरेज पर भी डाल दिया। अब 10 रुपए पर पीस कैरेज बहुत ज़्यादा है, बट ओके डालना शुरू में, ठीक है। फिर अब आपकी शहद की जो प्राइस है, अब आ जाए शहद की प्राइस पे। शहद की आपकी प्राइस है 450 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, 450 रुपीज़ पर केजी आपको रिफाइंड साफ सुथरा शहद मिलेगा। जो आप ये किस किस्म का शहद होगा? ये होगा अकेशिया हनी। अकेशिया हनी होगा, ठीक है। अकेशिया हनी जो आपकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पैदावार है जिस शहद की, वो है अकेशिया हनी, ठीक है। इसका मॉइस्चर कंटेंट लेवल जो है वो अंडर 21 होगा, जो PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटी रेकमेंड करता है, ठीक है, कि मैक्सिमम इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो नॉट मोर देन 21 होना चाहिए, ठीक है। और आपका PFA पंजाब फूड अथॉरिटी, क्योंकि हम पंजाब से हैं, लाहौर से, तो वो 20 करता है, ठीक है, ठीक है। तो मैक्स 21 है, अंडर 21 ही होगा आपका मॉइस्चर कंटेंट लेवल। और कोई सवाल है आपका? अच्छा, मैं सवाल तो मेरे बहुत से हैं इस बिजनेस को लेके, मैं आपको चुप कर रहा हूं कि आपको कोई सवाल ना हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक्चुअल में आपने कॉस्ट बता दी कि यार 450 रुपए जो है पर केजी मुझे जो है वो शहद मिलता है। आया देखिए, हमने कॉस्ट तो लाजमी बात है व्यूअर्स को बतानी है, सोर्सिंग क्या है? सोर्सिंग देखें, हम अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि मेरी सोर्सिंग क्या है, तो हमारे तो अपने बॉक्सेस हैं, ठीक है, अपनी बीज हैं, सही। हमने आगे ठेका होता है ना, ठेके पे, क्योंकि देखिए हम खुद तो नहीं जा सकते, या तो आप ब्रांड चलाओगे या तो आप शहद इकट्ठा करोगे, तो हमारी तो 6 प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो हमने आगे बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ हम उनको ठेके पे अपने बॉक्सेस देते हैं, कुछ शहद वो रखते हैं और कुछ शहद हम ले लेते हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा कुछ शेयर होता है प्राइस का, सही। तो वो आपके पंजाब के अंदर तकरीबन 15 से 20 शहर हैं जिसके अंदर फुलाई बल्क में अवेलेबल है,
ठीक है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो बताएंगे कौन कौन से शहरों में खुलाई अवेलेबल तो है। आया इसका मतलब है जो आपने एक 450 रुपए वाली जो प्राइस रेंज बताई है, हाँ जी। इसका मतलब है कि वो कितनी एक बल्क में आप अगर क्वांटिटी शहद लेते हैं तो देखिए, क्या इससे कम भी आ सकती है प्राइस रेंज के? नहीं नहीं, इससे कम नहीं आएगी, ये मैक्स है, ये ठीक है। इससे नीचे नहीं प्राइस आएगी, फिर वो होगा तो वो क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। अच्छा, ये तो हम अगर तो ये मेरे आपके जो व्यूज हैं, हमारे व्यूज हैं, ये अगर हमारे से लेंगे तो हम इनको 450 रुपीज पर केजी में मिनिमम जो है, जरूरी नहीं है कि आप 50 केजी से बिजनेस शुरू करें, आप 10 केजी चाहिए, 20 केजी चाहिए, आप हमसे ले लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर 50 केजी 40 केजी का कैन होता है, 30 केजी का कैन होता है, तो आप किधर जाएंगे, किस बंदे से मिलेंगे, वो आपको किस तरह की क्वालिटी देता है, आप हमसे मिलें, हम आपको ऑथेंटिक प्योर नेचुरल हनी देंगे, 10 15 20 किलो भी मिलेगा, कोई मसला नहीं। किसी को 5 किलो चाहिए ना बिजनेस शुरू करने के लिए तो 5 किलो भी देंगे। हाँ, अब ये बात है कि अब जिस तरह हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारी वीडियोस देखी, उन लोग कहते हैं कि आप 50,000 से शुरू कर लें, 30 से 35 से, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? आपका क्या तजर्बा कहता है कि कम से कम कितने पैसों के अंदर इंसान ये शहद का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकता है? देखें, आपने 450 रुपये किलो शहद है, ठीक है, ठीक है, 450 रुपये 10 करें, कितना बन गया आपका? मल्टीप्लाई 4,500 4,500 का आप शहद ले लें, ठीक है। आपकी ये 60 रुपए की बोतल है ऐसे इंक्लूडिंग ही है। कैरेज, ये आपको पैकेट्स मिलेंगे, आपको लूज बोटल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये बोटल्स भी लगा लें तकरीबन 5,000 रुपये की, ठीक है, 10,000 रुपया स्टिकर्स पे आप लगा लें। आप शुरू में सिर्फ शीटें निकलवाएं स्टिकर्स की, पूरे स्टिकर्स प्रिंट ना करवाएं, 1,000 2,000 शीट निकलवाएं, वो भी आपको बताएंगे आपने शीट कैसे निकलवानी है। ठीक है, ठीक है, शीट निकलवाएं, उसके ऊपर आपका 1,000 रुपये एक्सपेंस आ जाएगा, सही। कितना हो गया? 11,000 रुपये। 11,000 रुपया, इन सीलों के ऊपर आपका 1,000 रुपये एक्सपेंस आ जाएगा, 12,000 रुपया, और क्या रह गया? मेरे ख्याल से यही चीज तो 12,000 रुपये में ब्रांड शुरू होगा। ठीक है, मतलब कि आप कह रहे हैं कि मिनिमम जो है कि आप 10 से 12,000 के अंदर, 12,000 रुपए के अंदर आप एक ब्रांड जो है वो हाँ। शहद का शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, मैं तो मेरे सवालात तो कुछ इसी तरह के थे, मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड के हवाले से अगर आप खुद हमारे व्यूअर्स को कोई बात ऐसी जो कि लोग हिडन रखते हैं, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं है, कुछ खास नहीं है। हाँ। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप इसका पहले बता दूं कैलकुलेशन। जी जी, ये आपकी 450 रुपये का शहद है, ठीक है, ठीक है, 10 रुपये का आपका कैरेज है, 10 रुपये का आपकी लेबर है, 10 रुपये का स्टिकर है, 5 रुपये की सील है, 60 रुपये की बोतल है, ये टोटल अमाउंट बनती है। और मिसलिनियस एक्सपेंस में डाल दिए 5 ठीक है। रुपये, 550 रुपये की आपकी 1 kg की बोतल तैयार होगी, 550 रुपीज, यानी ये कि तो 450 रुपये का शहद है, ठीक 100 है। रुपये ऊपर एक्सपेंस आ गए। हम इसी को, ये हाफ के जी है, 1 kg। 1 kg आप कहते हैं कि ये तैयार हुआ 650 रुपए में, 550 550 रुपए में, सॉरी। अब मुझे ये बताएं इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट क्या है? हाँ जी, बात तो ये है, इसकी रिटेल प्राइस मार्केट में चल रही है 1,200 रुपये, 1 किलो शहद की 1200 रिटेल प्राइस है 1,200 रुपये। अब आपके पास मार्जिन कितना आ गया? यार 50 प्लस मार्जिन है। हाँ जी, 650 रुपया आपके पास मार्जिन आ गया। मार्जिन आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने किसी होलसेलर बड़ी, देखें, आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जाना, ठीक है, लिमिट में रह के, क्योंकि नौकरी के बाद आपने ये काम करना है, तो आपके सबसे नियरेस्ट जो दुकान है जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, उधर जाना है, उससे उसको जाके एक अपनी हनी की बोतल दे देनी, ठीक है, तैयार करके, उसके साथ उसको एक सैंपल देना है, 125 ग्राम एक हनी का सैंपल बनाएं, उसको वो गिफ्ट दें, साथ उसको कहें सर ये रखें जरा बेचें, ठीक है, ठीक है। उसको आपने देना 350 रुपये मार्जिन, ठीक है, 650 रुपये मार्जिन आ रहा था आपके पास, 350 रुपये मार्जिन उसको दे दें, 300 रुपये मार्जिन खुद रख लें। ठीक है। इस तरह आपने काम स्टार्ट करना है। अच्छा, दूसरा ये बताते जाएं कि इस काम को जो है वो हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन, ज्यादा प्रेफर आप क्या करेंगे? ऑफलाइन तो आपको ऑफलाइन ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल सा काम है। एक मिनट पहले पूरी एक बात हो जाए, इसी पर आपको पता लग गया 450 किलो का शहद है 450 रुपये का, इसी पर आपने इसकी बोतल प्राइस, इसकी सारी कॉस्टिंग ये आपको स्क्रीन पे दिखा भी देंगे मलिक साहब, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ये करते हैं, सब एक्सपर्टीज माशाल्लाह इनके पास है, तो वो सारी कॉस्टिंग आपके पास आ रही होगी, आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है, आपको पता लगेगा इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस रखनी है, इसकी क्या प्राइस रखनी है। मार्जिन आपका थोड़ा कम होता रहेगा,
बट इन चीज़ों की ये जो जितने छोटे साइज है ना, इनकी सेल उतनी ही ज़्यादा अगर मार्जिन कम है। सही। आपने इसका इनिशिएटिव ले लिया, आपका 12,000 रुपये में एक बिजनेस ट्रैक पर आ गया। शुरू में एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए इससे आपका घर चलेगा, सर किचन भी नहीं चलेगा शुरू में, ठीक है। फिर आपके सर्कल में आपकी सेल होना शुरू होगी और यहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्टअप हो रही। अब आ जाए ऑनलाइन पर। जी, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा स्कोप है। इस पर आपने क्या करना है, यही बोतल है, ठीक है। ऑनलाइन भी 1200 रुपये की है, 650 रुपये का मार्जिन है। फेसबुक का पेज बनाना है, ठीक है। एक आपने वेबसाइट अभी ना बनाए, पहले फेसबुक का पेज बनाए अपने सर्कल के अंदर, उसकी मार्केटिंग करें, कंपेन चलाएं। 650 रुपये का मार्जिन है। आपका फेसबुक पे ऑर्डर कॉस्ट आएगी तकरीबन 300 350 रुपये। अच्छा, उस पर आप डिलीवरी चार्जेस लें कोरियर कंपनी से। डिलीवरी कॉस्ट कितनी आएगी एक केजी? 200 रुपये। नहीं, वो तो केजी वाइज नहीं ले रहे थे, पता है? हाँ, तो 200 रुपये का 200 रुपये ही आएगी। वो जब आप कोरियर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उस वक्त आपकी प्राइस कम हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, उस पर भी आपको सारा बता देते हैं। आपके पास है 650 रुपये का मार्जिन, ठीक है। 650 में से 300 रुपये आपकी कॉस्ट चली गई, ठीक है। 300 रुपये जब कॉस्ट गई, उसके ऊपर आप लगा ले आपका कोरियर बैग और आपने जो प्रिंट आउट लिया उसका एक्सपेंस 10 रुपये उसके लगा ले, कोरियर बैग के 20 रुपये लगा लें। कितने हो गए आपके? 330 रुपये। 20 रुपये मिसलेनियस लगा लें, 350 रुपये। 300 रुपये का मार्जिन फिर खड़ा हो गया, ऐसे ही। और उसमें से अगर आप कस्टमर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो उसको डिलीवरी अपनी तरफ से दें। 100 रुपये का मार्जिन आपके पास फिर भी आ गया, ठीक है। ऑनलाइन में छोटी बोतल ज्यादा नहीं बिकती, बड़ी ज्यादा केजी, 1/2 केजी और 1 केजी ये ज्यादा निकलती है। मतलब कि ये एक बड़ा ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हाँ, इस पे अगर इंसान जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ थोड़ा काम करे तो रिजल्ट्स जो है वो अच्छे निकलते हैं। बिल्कुल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जो है वो लाजमी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लेके हाजिर होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।